सबसे बड़ी बात यह कि मोदी सरकार ने 1 साल के कार्यकाल के दिन लॉकडाउन के अगले चरण का ऐलान कर दिया है। पूरे 1 महीने तक का रोड मैप है वो जारी कर दिया गया है। 1 जून से लेकर 30 जून तक की अवधि रहेगी लॉकडाउन 5 में, लेकिन चरणबद्ध रूप से कई चीज़ें वो खोली जाएंगी, इसलिए इसे अनलॉक 1 का नाम भी दिया गया है। और लॉकडाउन 5.0 पर नई गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई हैं। 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगा ये लॉकडाउन और गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी गई है अनलॉक 1 की गाइडलाइन। जी हाँ, 8 जून से धार्मिक स्थल हैं पूरे देश भर के अंदर वो खोले जा सकेंगे, लेकिन 30 जून तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। होटल और रेस्तरां हैं वो भी 8 जून से खुलेंगे। राज्य सरकारें कॉलेज और स्कूल खोलने को लेकर फैसला लेंगी। यानी जो महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका ये कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है वो बढ़ा दी गई है एक तरह से, और केंद्र सरकार एक गार्जियन की भूमिका में या मॉनिटर की भूमिका में ज़्यादा रहेगी। राज्यों को तय करने की जिम्मेदारी ज़्यादा होगी और 1 जून से लेकर 30 जून तक ये पूरा लॉकडाउन रहेगा। पाबंदी है वो कंटेनमेंट जोन के अंदर है वो रहेगी, उससे बाहर लगभग पूरी छूट की स्थिति रहेगी। जो एरिया कंटेनमेंट जोन के अंदर है वहां पर पाबंदियां लागू रहेंगी। 1 जून से लेकर 30 जून धीरे धीरे अनलॉक भी करना है इस लॉकडाउन को, इसकी भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उसके पहले चरण में 8 जून से तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वो खुलेंगे और होटल और रेस्तरां हैं वो भी खुल पाएंगे। अनुराग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर के साथ में। अनुराग, क्या अपडेट है? लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 कई हिस्से हैं इसके। जी, अब ये अनलॉक 1 का है, जैसा कि पत्रिका ने पहले ही बताया था कि अब 1 जून से प्रधानमंत्री ने जो आज बैठक की थी दोपहर में, उसमें ये तय कर लिया गया था कि अब लॉकडाउन का एग्जिट करना है और उसको लेकर ये व्यापक तैयारी के साथ ये शुरुआत हो गई है इसकी। अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कर्फ्यू का समय, क्योंकि दुकानदारों ने ये बहुत देर से मांग की कि जो 7 बजे दुकानें बंद करने का आदेश हो रहा है उससे उनके ग्राहक और उनके व्यापार पे असर पड़ रहा है, कर्फ्यू से लोग आ नहीं रहे। तो अब जो कर्फ्यू का समय है वो रात के 9 से सुबह 6 बजे तक का कर दिया गया है। रात 9 से सुबह 5 बजे तक का कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज, ये मॉल जो है एक कमाई का जरिया है राज्यों के, और तमाम बड़े मॉल करके बहुत बड़ी कमाई होती है। आर्थिक जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बंद से बहुत दिनों से मॉल को खोलने का आदेश दे दिया गया है। कहते हैं मॉल जो है खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट और अन्य चीजों को भी लेकर छूट दे दी गई है। तो इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो केंद्र सरकार ने कदम उठाया है, राज्यों को दे दिया कि वो मॉल्स भी खोल सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जो 8 के धार्मिक स्थलों को भी लेकर जो पहला फेज होगा, यानी 1 से 8 जून के बीच में धार्मिक स्थलों को भी लेकर खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि पश्चिम बंगाल ने कल ही इस बात की घोषणा कर दी थी और उन्होंने धार्मिक स्थल के साथ साथ 100% ऑक्यूपेंसी के साथ जो जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं चाहे प्राइवेट ऑफिस हैं उसको भी खोलने का ऐलान किया गया। तो अब ये तो फेज वाइज है। 1 जून से 8 पहला फेज केंद्र सरकार ने रखा है। वॉच करेगी, स्थितियों पर नजर रखेगी, इन चीजों का दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालना से हो रही है क्या, जो उपाय दिशा निर्देश जो है स्वास्थ्य उनको मॉल्स और तो बाकी। अनुराग, राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है, तो फिर ये जो धार्मिक स्थान है वो खोले जाएंगे, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और एक पूरा एक व्यापक है। अब प्रारूप बनाना पड़ेगा कि आने वाले 1 महीने में ये जिंदगी किस रूप में चलेगी। अगर अनलॉक होना है तो भी उसके लिए सर्टेन गाइडलाइंस होंगी, पूरा प्रारूप होगा। बिल्कुल, अब ये राज्यों की जिम्मेदारी बहुत अहम हो गई है, क्योंकि जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों को विदिन अ वीक ये कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर सारी प्रक्रिया शुरू करनी थी। अब जो लगातार बात हो रही है एग्जिट प्लान का है लॉकडाउन का, उसकी शुरुआत केंद्र ने कर दी है। अब ये अनलॉक 1 का नाम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन की जगह अनलॉक 1 है। इसका मतलब कि अब इस जरिए से एग्जिट प्लान और विदिन 1 मंथ यानी जुलाई तक आते तो सबसे बड़ी चुनौती है कि स्कूल और यूनिवर्सिटी खोलने की। और सरकार, मैं आपको बता दूं, तो हमारे साहित्यिक सोर्सेज हैं सरकार के, वो बता रहे हैं कि हर हाल में सरकार चाहती है कि 10 जुलाई तक स्कूल कॉलेजेस खुल जाएं
बदस्तूर चलने लगे और वहां पर व्यापक सुरक्षा के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुराग, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का क्या हाल रहेगा? वो भी पूरी तरह से बहाल होंगी या उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा? अगर हाँ तो फिर कैसे सवारी उसके अंदर कितनी बैठ पाएंगी? क्या इसको लेकर भी कुछ गाइडलाइन है या सब कुछ राज्य सरकारों के ऊपर है? जी, राज्य सरकार ये परिवहन को लेकर पहले जो 50% का तय किया जाता है कि 50% लोग के साथ जो है परिवहन चलेंगे, उस पर अभी टिक किया जाएगा। कई राज्यों को परिवहन खोलने की इजाजत दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग तो मैंने जैसे बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से फॉलो करना होगा। ज्यादा होगी जो भी बसेस उसमें ज्यादा सिटिंग, रेस्टोरेंट और जो दुकान है, मिठाई वगैरह की दुकानें हैं, उनमें भी ज्यादा सिटिंग नहीं होगी। यानी कि उनको ये दुकानदारों को फॉलो करना होगा कि वो रिस्ट्रिक्शन गेट पर लगाने में अगर लोग अंदर पहले से अगर 50 लोग है और लोग बैठे हैं तो 30 लोगों से ज्यादा ना बढ़े। ऐसा ना पूरे प्रतिष्ठान में 50 कैपेसिटी वाले रेस्टोरेंट या होटल को भर जाए, उसमें सिर्फ 30 लोग, यानी कि प्रतिशत कम हो जाएगा। लेकिन अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि अंतरराज्यीय गतिविधियां अंतरराज्यीय यानी कि इंटरस्टेट जो कि तमाम राज्य मांग कर जी अनुराग, जी आपकी आवाज़ है वो उसमें समस्या आ रही है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये रात्रिकालीन जो कर्फ्यू उसके अंदर 2 घंटे और बढ़ाए हैं और उधर सुबह 2 घंटे वो कम किए हैं, यानी रात की 9 बजे से लेकर 5 बजे तक है वो कर्फ्यू की स्थितियां रहेंगी। इसके पीछे यकीनन ये अनलॉक करने का पूरा सिस्टम होगा, लेकिन समस्याएं तो अभी भी उस रूप में रहेंगी। जो रात्रिकालीन जो सेवाएं हैं, जो सुबह के लिए तैयारियां होती हैं, मसलन दूध वाला है, सब्जी वाला है, ये लोग तमाम लोग या तमाम जो न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं, पूरे रात भर के अंदर प्रक्रिया होती है और सुबह डिलीवरी का काम होता है। तो उनको किस रूप में देख रहे हैं इस लॉकडाउन अनलॉक के पहले फेज में? जी देखिए, जो जरूरी सुविधाएं हैं उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसमें ये कह दिया गया है कि जो रात की 9 बजे कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अब उसमें सबसे बड़ी बात जो बाकी रोजमर्रा की है या आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं या जो प्रतिष्ठान है उस पर रोक नहीं लगाई गई। आम लोगों के जो आम तरफ है या प्रतिष्ठानों के खुलने का समय होता है वो 7 बजे था, वो बढ़ा के अब 8:30-9 तक कर दिया गया है। कर्फ्यू 9 बजे से लागू हो जाएगा। यानी आम लोग जो है जो सड़कों पर निकलते थे या ट्रैफिक जो रहता था वो मूवमेंट जो है 9 बजे तक हर से रिस्ट्रिक्ट करना होगा। ये भी जो जानकारी मिल रही है ये इसको 20 जून से इसको भी लिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर आम लोगों के लिए सिर्फ ये किया गया है जो ट्रैफिक है। जी ऑफिस में लोग आते हैं, लेकिन जरूरी चीजों से जुड़े लोग हैं वो अपना काम, उन पर कोई रोक नहीं रहेगी। वो सामान जो आवाजाही है, सामान जो आते हैं दिल्ली से और अन्य दिल्ली से नोएडा जाना है तो वो जारी रहेगा, तो रहेगी। और जिम और स्विमिंग पूल और इसको लेकर जो ये था कि राज्य सरकारें वो छूट दे सकेंगी, ऐसी जो कयास लग रहे थे, इसको लेकर भी क्या कोई स्पष्ट दिशा निर्देश हैं स्कूलों की तरह? जी बिल्कुल, एकदम। जिम है और जो स्विमिंग पूल है इस पर फिलहाल कुछ छूट नहीं दी गई है, ये अभी बंद ही रहेंगे। इस पर 15 जून के बाद फैसला किया जाएगा। ये इस सीजन में जो जिम है वो और स्कूल है इसको अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया है अभी कि सुरक्षा कारणों से और संक्रमण की स्विमिंग पूल से ज्यादा हो सकता है। जी अनुराग, मैं रोकना चाहता हूं और इसके अंदर और आप जानकारी जुटाएं, एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे।